हेलो एवरीवन, दिस इज किरण हियर। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूं कि न्यू जनरेशन जो होती है, जेन जी हम बोलते हैं, एंट्री लेवल जॉब्स के लिए कितना स्ट्रगल कर रही है और क्यों कर रही है, एक समझते हैं। बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा। देखिए, हो क्या रहा है ना आज की डेट में। पहले क्या होता था, आप इंटरव्यू देते थे तो आपकी कंपटीशन केवल लोगों से थी, इस टाइप से, मतलब स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ compete कर रहा था। बट आज की डेट में क्या हो गया ना, बहुत सिंपल समझने का ट्राई कीजिए। यहाँ पे जो ये जो इंटरव्यूअर है, ये आपकी कंपटीशन इनसे और इससे, मतलब एआई है यहाँ पे। तो वो क्या करता है इंटरव्यू लेते समय, आपका जो ब्रेन है वो इसके साथ चेक करता है। मतलब आपको एक एक्स क्वेश्चन पूछेगा और वही एक्स क्वेश्चन इसको पूछा तो आप कितना बेहतरीन जवाब दे सकते हो। देखो, इससे अच्छा तो आप दे नहीं सकते, गारंटेड है, या मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि ही नोज एवरीथिंग, या नोज एवरीथिंग। बट कंपटीशन ऐसी होने लगी कि पहले क्या होता था इसके दिमाग में, ये जो इंटरव्यू ले रहा है, कि मुझे बस ये तीनों में से एक बंदे को लेना है। बट आज ये तीनों को लेते समय वो इसके तरफ भी अपना डाइवर्जन करता है। ये भी सोचने लग जाता है कि अरे यार, ये तो मुझे चैट जीपीटी से मिल जाएगा, अरे यार ये तो मुझे डीपसीक से मिल जाएगा। इसके कारण कंपटीशन जो है वो बहुत गहरी है। मतलब दे आर कॉम्पिटिंग नॉट ओनली विद द कलीग्स, नॉट विद द अदर स्टूडेंट्स, बट दे आर कॉम्पिटिंग विद द कंप्यूटर लाइक एआई। देखिए, इस आर्टिकल में यही लिखा हुआ है, अगर आप अच्छे से इसको समझते हो। देखिए, न्यूज ट्रेडर का है, जेन जी फेसेस challenge as artificial intelligence rapidly transform the job market, particularly targeting the entry level positions. अभी क्यों है entry level मैं समझाऊंगा। That have traditionally served as a stepping stone for middle class careers. While previous generation, पुरानी generations could rely on these foundational roles to gain experience and climb the career ladder. Today's young professional competes not just with other candidates, but with sophisticated AI systems that can perform many basic tasks faster and more cost effectively than human work. समझने का ट्राई। इसमें क्या लिखा है, सबसे पहला पॉइंट जो नोटिस करने लायक है, ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, आपको भी पता है, बट मैं चाहता हूं कि आपका कॉन्सेंट्रेशन यहां हो। एक तो बोला फास्टर, कॉस्ट इफेक्टिव, ह्यूमन वर्कर से, मतलब ये दोनों भी आपको पॉजिटिव चीजें मिल रही है अगर ये आई यूज करते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं एंट्री लेवल का बताऊंगा, तो क्या है ना, एक्चुअली गाइस, एंट्री लेवल वाले को एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे मुझे अगर घर बनाना है और आप फ्रेशर हो घर बनाने की फील्ड में, आपको थोड़ी पता है कि पंखा इधर चाहिए, कलर ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। फिर आपको पता नहीं तो आप बिल्कुल फ्रेश लेवल से पूछेंगे कि कितने पंखे लगेंगे। अब प्रॉब्लम है ना, ये चैट जीपीटी आंसर दे देता है। तो एंट्री लेवल पे जो काम है वो मेन मुश्किल में आ चुका है एआई के कारण। एक्सपीरियंस वालों को तो प्रॉब्लम अलग है, मतलब एक्सपीरियंस वालों का क्या पंगा हो रहा है गाइस, 5 लोग है तो ये 5 लोगों का काम 2 लोग कर रहे हैं। बट एंट्री लेवल मतलब बिल्कुल बेसिक फंक्शनलिटीज। अब इनका कहना है कंपनीज का कि बेसिक फंक्शनलिटीज तो हमको एआई करके देता है, बाकी एक्सपीरियंस वाला बंदा एआई वाले ने की हुई चीजों को, एआई ने की हुई चीजों को एडजस्ट कर सकता है, तो जरूरत नहीं है। तो यही था इस आर्टिकल में। और थोड़ा मैं अंदर लेके जाता हूं इस आर्टिकल में। देखो यहाँ पे इंपैक्ट भी दिए हुए हैं। क्या बोला, देखो, पहला बोल रहा है कि एंट्री लेवल कोडिंग जॉब वैनिश हो रहे हैं, उसके कारण स्ट्रेस। मिडिल क्लास की स्टेबिलिटी के लिए ये एक जॉब रहता था, 2.4 3.6 किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाती थी और हम वहां जाके करते थे। बट ये प्रोग्रामिंग जो असाइनमेंट्स हैं, ये जो प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट्स है, ये अपने आप होने लगे। यहाँ इस आर्टिकल में मिडिल क्लास में बहुत फोकस किया गया है, बट इट इज नॉट अबाउट मिडिल क्लास और हायर क्लास और समथिंग लोअर क्लास, इट इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें देखिए गिटहब कोपायलट आ गया। गिटहब कोपायलट आधा काम आपका ऐसे ही कर देता है। एंड अदर कोड जनरेटिंग मॉडल्स हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय ऑटोमेटिंग मेनी रिपीटेटिव कोडिंग। इसके लिए लोग लगते थे। एंड डिबगिंग टास्क, आप क्या करो, एक कॉपी करो एक फाइल को और चैट जीपीटी को दे दो, बोलो कि इसमें बग निकालो, निकाल लेता है बेचारा। थोड़ा सा लॉजिक चाहिए और उसके लिए एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है। तो ये बहुत मुश्किल हो चुका है। नेक्स्ट इंपैक्ट अगर बात करूं, ये दूसरी फील्ड का है जिसमें लीगल सर्विसेज के बारे में बात की। अब छोटी सी चीज है यार, पहले हम ना लॉयर बहुत ढूंढते थे क्योंकि हमको खुद को कुछ पता ही नहीं था। आज की डेट में कुछ भी लिख दो ना यार, कुछ भी लिख दो, मेरा इस लड़के के साथ झगड़ा हुआ तो मैं क्या केस डाल सकता हूँ, कौन से सेक्शन में क्या क्लेम कर सकता हूँ, कुछ आ जाता है। क्यों जाओगे?
ये भी एक एआई का इम्पैक्ट है। तीसरा अगर देखा जाए तो ये देखिए क्या लिखा है, कस्टमर सर्विस होती है, जो मतलब लास्ट एंड यूजर है, उसको कस्टमर सर्विस देखिए कितना सिंपली चैटबॉट से मिल जाती है, तो वहां पे भी एंट्री लेवल जॉब नहीं है। आपको पता होगा बहुत सारे लड़के इंजीनियरिंग नहीं करते थे, बीएससी नहीं करते थे और कहीं ना कहीं पे कॉल सेंटर में लग जाते थे। क्या हो गया, एआई ने उसको ओवरटेक कर लिया, अपने आप सब कुछ होने लगा। अपने आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो फोन पे ही सारी बात हो जाती, फोन ही अपने आप डेटा ढूंढ ढांड के आपको बता देता क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ह्यूमन बींग्स की जरूरत नहीं है। और एक चीज अगर बोलूं मैं इम्पैक्ट के तौर पे, तो मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन वाले जॉब्स का प्रॉब्लम हो गया। तो ये थे प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम से फोकस करके क्या करेंगे, हमको सोल्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा। सोल्यूशन ये की है, आपको थोड़ा सा इससे ऊपर उठना पड़ेगा। एआई वालों, एआई की वजह से आपकी जॉब जाने वाली नहीं है, बट आप एआई नहीं यूज करोगे तो आपकी जॉब जरूर जाने वाली है। आपको रिप्लेस करने वाले वो लोग जो एआई का यूज करेंगे। इसलिए मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूं कि ढंग से थोड़ा सा एआई के टूल्स को समझो। मैंने क्लासरूम में पूछा कितने लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, कोई नहीं लिया था यार। अब सीरियस बन जाओ, पैसे का मत सोचो। किरण एकेडमी में तो हम सब कुछ कराते हैं लोग लड़कों से, बट आपका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही चाहिए। आपको भी एआई से अवेयर बनना पड़ेगा। आज भी लोग एआई को, स्टूडेंट ईमेल कैसे लिखते पूछते हैं, अरे यार वो लेवल नहीं रहे, उससे ऊपर उठ जाओ। फैक्टोरियल के प्रोग्राम में टफेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से पूछ सकते हैं, ये चैट जीपीटी को पूछो। आप उस फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे करते हैं, इससे बात नहीं बनेगी। मोटा मोटी मेरी एक ही चीज कहना है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आता हूं, कोई आर्टिकल पढ़ता हूं तो आपके आगे जरूर ले आता हूं। ये भी एक वन ऑफ द आर्टिकल था, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिसमें मैं अपने मन की बात बता सकूं कि आपको इंप्रूवमेंट कैसा करना चाहिए। बात अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।